हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं अनीता और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, बेसिक कैंडल स्टिक पैटर्न इन स्टॉक मार्केट, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो फ्रेंड्स, जब भी हम कैंडल्स देखते हैं तो यहाँ पे हमेशा हमें एक ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल दिखाई देती है। तो इसका क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखो, ये जो ग्रीन कैंडल है इसे कहा जाता है बुलिश कैंडल, यानी कि जब भी शेयर प्राइस ऊपर जा रही होती है तब इस तरह की कैंडल फॉर्म हो जाती है। और ये रेड कलर की जो होती है ये होती है बेरिश कैंडल, यानी कि शेयर प्राइजेस क्या होते हैं यहाँ पे नीचे चले जाते हैं तब ये, यानी कि मार्केट जब डाउन होता है तब रेड कैंडल फॉर्म होती है, और जब अप ट्रेंड होता है तब ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है। ठीक है, तो अब किस तरह से हमें ये कैंडल को रीड करना है ये मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले अगर हमने देखा तो ये जो कैंडल है, तो ये कैंडल में ये पूरी जो इतना जो पोर्शन है, तो ये पोर्शन को कहा जाता है कि बॉडी ऑफ कैंडल। ये क्या हो गई, कैंडल की बॉडी हो गई। ठीक है, और ये जो नीचे का जो पोर्शन है ना, तो इसे शैडो कहा जाता है, लोअर शैडो। ठीक है, तो ये हो गया लोअर शैडो। ठीक है, इसी तरह से ये जो ऊपर का पोर्शन है इतना, तो इसे कहा जाता है अपर शैडो। ठीक है, ये हो गया अपर शैडो। और अब देखो, ये बीच वाला जो पोर्शन है, जैसे कि मैंने बताया, ये क्या है, कैंडल की बॉडी है। और देखो यहाँ पे अगर हमने देखा तो ये होती है, यहाँ पे होता है लो प्राइस। ठीक है ना, यानी कि वो शेयर की लो प्राइस, और इसी तरह से ऊपर होती है हाई प्राइस। ठीक है, अब देखो, जब भी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है या फिर आप ग्रीन कैंडल देख रहे हो, तो ये ग्रीन कैंडल में क्या होता है कि नीचे की जो प्राइस होती है ये होती है उस शेयर की लो प्राइस, और यहाँ पे जो होती है वो हाई प्राइस होती है। और उसके बाद में यहाँ पे एक और होता है, वो कि यहाँ पे होता है ओपन, यानी कि ओपन प्राइस, और यहाँ पे होता है क्लोज प्राइस। ठीक है, इसे हम ओपनिंग और क्लोजिंग भी कह सकते हैं। अब देखो, जब भी किसी शेयर प्राइस, जो भी प्राइस है वो प्राइस कम प्राइस पे शेयर ओपन हुआ है, यानी कि जो हमारा मार्केट टाइमिंग है इंडियन स्टॉक मार्केट का, तो वहाँ पे ये जो कैंडल है वो जब बनती है तो वहाँ पे क्या होता है कि वो ओपन होती है, यानी कि जब भी मार्केट स्टार्ट हुआ है तो वहाँ पे जो प्राइस होती है वो प्राइस होती है कम, और वो जो प्राइस बढ़ते बढ़ते ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये क्लोज होती है यहाँ पे। इसका मतलब ओपन प्राइस इज लेस देन द क्लोजिंग प्राइस। ठीक है ना, तो ओपन प्राइस क्या होती है यहाँ पे, कम होती है, और क्लोज प्राइस ज़्यादा होती है, तभी क्या होता है, ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, यानी कि मार्केट जब ऊपर जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे ओपन प्राइस अगर रही 100 रुपीज़ और क्लोज प्राइस रही 102 रुपीज़, तो ये हो गई ग्रीन कैंडल। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है रेड और ग्रीन कैंडल में, बाकी सारी चीज़ें सेम है रेड कैंडल में, बस यहाँ पे क्या होगी, क्लोज प्राइस हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर होगी ओपन प्राइस, और बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सारी सिमिलर है ग्रीन कैंडल की तरह। यहाँ पे भी क्या होगी, बॉडी होगी कैंडल की, और ये हो जाएगा लो, ये हो जाएगा हाई। ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखो ये क्लोज प्राइस है और ये ओपन प्राइस है। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि जब मार्केट ओपन हो गया है तो जो शेयर की प्राइस होगी वो ज़्यादा होगी, यानी कि जैसे कि 105, ठीक है ना, 105 रुपीज़ को ओपन प्राइस रही स्टॉक की, और जैसे जैसे मार्केट क्लोज हो रहा है तो क्लोजिंग में वो प्राइस गई 100 रुपीज़, यानी कि प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, तब जाके है रेड कैंडल फॉर्म होती है। समझ में आया डिफरेंस? बाकी सारी चीज़ें सेम है। जो हाई होता है, मतलब अगर हमने डे कैंडल की बात की, अगर कुछ नए लोग हैं जिनको यही समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैंडल हम कितने टाइमिंग के देख रहे हैं, तो देखो, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, जो मेरी सीरीज़ है स्टॉक मार्केट्स फॉर बिगनर्स, उसमें मैंने एक चार्ट रीडिंग के ऊपर वीडियो बनाया है कि हाउ टू रीड चार्ट। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने बता दिया है कि जो एक कैंडल है इनका टाइमिंग किस तरह से चेंज करना है। जैसे कि अगर आपने ये कैंडल जो है वो डे की अगर लगाई है वहाँ पे, जैसे कि आप अगर 1 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ देखेंगे और डे कैंडल चूज़ करेंगे, तो ये एक कैंडल फॉर्म होती है एक दिन की।
ठीक है, यानी कि ये पूरी कैंडल मतलब एक दिन का जो शेयर की जो भी वोलेटिलिटी है, जो भी चीज़ें है वो आपको पता चल जाएगी कि एक दिन में उसने कितने प्राइस का हाई बनाया है, कितने प्राइस का लो बनाया है, कैंडल कौन से कलर की बनाई है, ग्रीन कलर या रेड कलर। ठीक है, तो उसी तरह से ओपन और क्लोजिंग तो आपको कलर देख के ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से कैंडल फॉर्म हो जाएगी डे की कैंडल। अगर आपने वहाँ पे 30 मिनट्स चूज़ किया है तो हर एक कैंडल जो रहेगी वो 30 मिनट की रहेगी। इसका क्या मतलब है कि 30 मिनट के अंदर ये जो कैंडल है इसमें लो कितने का बनाया है, हाई कितने का बनाया है, और जो ये जो बॉडी होती है ना, ये बॉडी क्या होती है, गैप होता है। किसका गैप? ओपन प्राइस और क्लोज प्राइस का। ठीक है, तो ओपन और क्लोज प्राइस का गैप होता है, यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल बताया आपको कि 105 को ओपन हुआ और 100 रुपीज़ को क्लोज हुआ, तो 5 रुपीज़ का यहाँ पे क्या रहा, गैप रहा। तो जितना बड़ा गैप उतनी बड़ी कैंडल, और जितना कम गैप उतनी छोटी कैंडल। देखो, अगर आप चार्ट देखते होंगे तो कुछ कैंडल जो होती है काफ़ी बड़ी दिखाई देती है, और कुछ कैंडल जो होती है कुछ इस तरह से होती है, जैसे कि इस तरह से भी कुछ कैंडल्स होती है, और कुछ कैंडल जो होती है वो इस तरह से होती है। तो ये चीज़ें भी आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे क्या है, बॉडी बड़ी है, यानी कि जो डिफरेंस है प्राइस का वो ज़्यादा है, और यहाँ पे डिफरेंस कम है, इसीलिए कैंडल जो है छोटी बन गई है। ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या क्या बताया, फिर से एक बार रिवाइज करती हूँ। सबसे पहले कैंडल जो आप चूज़ करेंगे उतनी ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। जैसे कि आपने 1 डे कैंडल चूज़ की है तो ये एक कैंडल मतलब एक दिन का। ठीक है, अगर आपने 30 मिनट्स वहाँ पे चूज़ किया है तो 30 मिनट्स की, हर 30 मिनट्स की एक कैंडल, यानी कि पूरे दिन भर में अलग अलग कैंडल बनेंगे। इसी तरह से अगर आप डे की देखेंगे तो आपने 1 मंथ में आपको हर एक डे की जो भी वर्किंग डे होते हैं नॉर्मल मार्केट के, वो हर एक डे के आपको एक कैंडल वहाँ पे दिखाई देगी। आपने 10 मिनट्स अगर चूज़ किया है तो देखो हर 10 मिनट्स पे आपको एक कैंडल वहाँ पे दिखाई देगी, यानी कि 1 आवर में आपको वहाँ पे कितनी कैंडल्स दिखाई देगी, 6 कैंडल। ठीक है, 60 मिनट्स की, क्योंकि 10 मिनट्स एक कैंडल। तो यहाँ पे देखो पूरा वो जो आपको शेयर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो 10 मिनट्स की पता चल जाएगी। आपने 10 मिनट्स चूज़ किया तो वो 10 मिनट्स में लो कितना बनाया है, हाई कितना बनाया है। ठीक है, ओपन कौन से प्राइस पे हुआ है, क्लोज कौन से प्राइस पे हुआ है। तो ये जो कैंडल्स होती है हर एक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से ट्रेडिंग कर रहे हैं। आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग कर रहे हो, लॉन्ग टर्म कर रहे हो, या इंट्राडे कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको टाइमिंग क्या करना है वहाँ पे चूज़ करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। इस वीडियो में मैं आपको मेनली ये बताने वाली हूँ कि ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेती हूँ। जैसे कि नीचे वहाँ पे होती है लो प्राइस, ऊपर होती है हाई प्राइस, ये दोनों चीज़ें ग्रीन और रेड कैंडल में सेम है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे बॉडी होती है कैंडल की, ये भी दोनों कैंडल में सेम है। डिफरेंस क्या है, ग्रीन कैंडल जो होती है यहाँ पे ओपन प्राइस होती है कम, और जो क्लोज प्राइस है वो होती है ज़्यादा। और रेड कैंडल में क्लोज प्राइस होती है कम और ओपन प्राइस होती है ज़्यादा। मैं और एक एग्जांपल आपको बता देती हूँ। जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर का शेयर है, और हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में उसने ओपन किया है एक प्रीवियस डे में, अगर हमने देखा तो ओपन प्राइस उसकी रही है, हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 130 रुपीज़। ठीक है, और क्लोजिंग प्राइस उसकी रही है, क्लोज प्राइस 134 रुपीज़। तो यहाँ पे कौन सी कैंडल फॉर्म हो जाएगी, 130 को ओपन हुआ है शेयर और क्लोज हुआ है 134 को, यानी कि ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाएगी। क्योंकि ओपन जो प्राइस है वो क्या है, कम है, और प्राइस बढ़ती गई पूरे दिन में, अगर हमने डे कैंडल की बात की तो, और क्लोज हो गई है 134 पे। मतलब ये कौन सी कैंडल रह जाएगी, ग्रीन कैंडल। यहाँ पे रहेगी ओपन प्राइस, यहाँ पे रहेगी क्लोज प्राइस। अगर यही हम उल्टा देखेंगे कि ओपन प्राइस अगर 134 रुपीज़ रही, ठीक है ना, ओपन प्राइस अगर हमने देखे 134 रुपीज़ और क्लोज प्राइस अगर हमने देखी 130, तो वो क्या हो जाएगी, फिर ग्रीन कैंडल फॉर्म हो जाएगी। जैसे कि ऊपर ओपन हो गई मार्केट जब ओपन हो गया तब प्राइस जो है वो ऊपर की थी 134, और जैसे मार्केट क्लोज हो गया है तो उसकी प्राइस कितनी हो गई, 130 रुपीज़।
यानी कि क्लोजिंग कैसे हुई, कम प्राइस पे होगी। यहाँ पे ओपन प्राइस क्या है, ज़्यादा है क्लोजिंग प्राइस से, तो ये कौन सी कैंडल बन जाएगी, रेड कैंडल। तो इसी तरह से अगर हम 30 मिनट की कैंडल देखेंगे तो 30 मिनट में जो हुआ है उस तरह से कैंडल बनेगी। जैसे कि मैंने टाइमिंग बता दिया आपको, जैसे कि 10 to 10:30, तो 10 यानी कि 10 बजे जो ओपन हुआ है तो उसकी जो प्राइस रहेगी, और 10 बजे 30 मिनट्स यानी कि 10:30 बजे जो रहेगा तो वो प्राइस कौन सी रहेगी, ठीक है ना। तो अगर ओपन प्राइस कम रही, क्लोज प्राइस ज़्यादा रही, तो वो आधे घंटे में 30 मिनट में जो रहेगा उस तरह से ग्रीन और रेड कैंडल फॉर्म हो जाएगी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ये जो कैंडल है इस किस लिए है, क्यों हम इतना सारा देख रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा है। तो ये देखो कैंडल के बहुत सारे टाइप्स हैं, अगर कौन कौन सी कैंडल कब फॉर्म होती है, कब हमें बाय करना है, लेकिन नॉर्मली जो है जब भी ग्रीन कैंडल बनती है अगर आप उसका यूज़ कर रहे हैं तो ये होता है हाई, ठीक है, यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बनता है। तो ये हाई जो है ना, तो ये हाई अगर ब्रेक किया, समझो यहाँ पे हाई है 135 रुपीज़ का, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो 135 अगर उसने ब्रेक कर दिया तो आप बाय कर सकते हैं वो शेयर को, और स्टॉप लॉस होगा लोअर प्राइस, ठीक है। उसी तरह से अगर आप किसी पोजीशन को शॉर्ट कर रहे हैं, शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, अगर लो यहाँ पे ब्रेक किया है उसने, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं और उसका स्टॉप लॉस रहेगा हाई, उस कैंडल का जो भी हाई रहेगा वो उसका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। तो देखो इसी तरह से आप कौन सा टाइम, मतलब टाइम फ्रेम आप क्या चूज़ करते हैं उसके ऊपर भी चीज़ें डिपेंड करती है कि आपने प्रॉफिट कितने % पे बुक करना है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगी। इस वीडियो में मेरा जो पर्पस था बस यही था कि आपको ग्रीन और रेड कैंडल का मीनिंग समझाना, यानी कि इसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं और इसे बेरिश कैंडल कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर से, ताकि वो भी इस तरह से जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उन्हें भी मिल जाए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।